जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का जय प्रकरण के अंतर्गत एक पार्ट है जो टॉपिक है जो श्वसन है, उस श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इस श्वसन के अंतर्गत में जंतुओं का श्वसन अंग एवं मनुष्य का श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, श्वसन पढ़ने से पहले हम श्वसन के कुछ जो बेसिक बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उन पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, वातावरण श्वसन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, वातावरण से जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद वो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक जाते हैं और कोशिकाओं तक जाने के बाद वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर लेता है। ऑक्सीकरण करने के पश्चात CO2, H2O एवं ऊर्जा को बनाने का काम करता है। तो ये हमारा श्वसन का डिफिनीशन था और इस डिफिनीशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में कुछ श्वसन जो अंग है, यानी कुछ जंतुएं हैं जो आखिर किस अंग से अपना श्वसन की क्रिया को है ना करने का काम करता है। तो आगे हम देखिए कि कुछ यहाँ पर हमने लिख चुके हैं कि जंतुओं का नाम एवं श्वसन, यानी इधर जो है जंतुओं का नाम है और इधर आखिर वो किस अंग से श्वसन की क्रिया करते हैं उसका नाम है। तो चलिए ध्यान दीजिए, मछली क्या चीज से करते हैं श्वसन की क्रिया? मछली गलफारा द्वारा करता है। और केचुआ क्या चीज से करता है? केचुआ जो करता है, केचुआ त्वचा से करता है। मक्खी, तितली, तिलचट्टा, ये क्या चीज से श्वसन की क्रिया करते हैं? वायु नलिकाओं के द्वारा करते हैं। पक्षी क्या चीज से करते हैं? वायु कोशों के द्वारा करते हैं। ये वायु कोशों क्या होता है ना, ये तमाम चीज हम लोग आगे जब मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन अंग पढ़ेंगे, उसमें आपको वायु कोष्ठ वगैरह ये सब चीजें बता दिया जाएगा। स्तनधारी जंतु जो होते हैं, जो वो अधिकांश फेफड़ा से ही श्वसन की क्रिया करते हैं। और मेढक जो है, मेढक त्वचा एवं फेफड़ा दोनों से करते हैं। यानी वैसा निजाम में कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास हम लोग कहेंगे श्वास लेने एवं श्वास छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हुए हैं कि निश्वसन एवं निश्वसन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये निश्वसन क्या हुआ? निश्वसन का मतलब हो गया श्वास लेना और निश्वसन का मतलब हो गया श्वास छोड़ना। तो इन दोनों क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आगे चलते हैं कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिए, श्वसन की क्रिया जब हम लोग करते हैं तो ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा का मतलब हो गया कि जो जीवित मनुष्य या जीवित प्राणी रहते हैं, उनकी बॉडी थोड़ा सा हीट रहते हैं, यानी उनके अंदर ऊष्मा रहता है, गर्माहट रहता है, तो ऊष्मा मिलता है। तो ये ऊष्मा हुआ या ऊर्जा हुआ, ये हमारा जो है दो तरह से होते हैं। जैसे हम लोग जब हमारे बॉडी में जब रक्त बहता रहता है, तो उससे भी हम लोग को क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होता है। और जब श्वसन की क्रिया करते हैं, उससे भी हम लोग को ऊष्मा प्राप्त होता है। एक और चीज ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो व्यक्ति की बॉडी ठंडे पड़ जाते हैं। इसके पीछे रीजन है कि उनका रक्त संचरण होना और दूसरा कि उसका श्वसन क्रियाएं, ये दोनों बंद हो जाते हैं, इसलिए उनका जो बॉडी होते हैं वो ठंडा पड़ जाते हैं। अगला है ऑक्सीकरण करना और अगला है उपचाई करना। यानी ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया, एक रासायनिक प्रक्रिया है, वो क्रियाएं करते हैं। और उपचाई का मतलब हो गया कि जो भोजन किए उस भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? उसको तोड़ने का काम करते हैं। आगे देखिए, अगला है कि श्वसन जो होते हैं, श्वसन के कितने प्रकार? तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होते हैं कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होते हैं और अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होते हैं। यह बातें पर ध्यान देते हैं कि इस श्वसन के अंतर्गत में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मुख्य बातें को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कि एक वयस्क मनुष्य, यानी एक जो वयस्क मनुष्य होते हैं, 1 मिनट में कितने बार श्वसन की क्रियाएं करते हैं? तो लगभग 16 से 18 बार श्वसन की क्रियाएं करते हैं। जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो वो 1 मिनट में कितने बार श्वसन की क्रिया करते हैं? तो 12 बार करते हैं। और एक जो छोटा बच्चा होते हैं, वो छोटा बच्चा 1 मिनट में कितने बार श्वसन की क्रिया करते हैं? तो लगभग 25 बार करते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, वो नवजात शिशु लगभग 40 बार के लगभग 1 मिनट में श्वसन की क्रिया करते हैं। अगला देखिए कि श्वसन से प्राप्त ऊर्जा, जिसको हम लोग ATP कहते हैं, उसका नाम है जैव ऊर्जा। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन
फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कि शरीर में CO2 और O2 का वाहक कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग वायुमंडल से जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ये हीमोग्लोबिन जो है हमारे रक्त में पाया जाता है, रक्त लाल इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हालांकि जब हम रक्त पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको हीमोग्लोबिन के बारे में विस्तारित पूर्वक पढ़ेंगे। आगे देखिए कि मानव के सीने में पसलियों की संख्या कितने होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं, यानी 24 पसलियां पाए जाते हैं, 12 इधर और 12 इधर। क्या आपको ये चीज पता है कि मनुष्य जो है वो श्वास किससे लेते हैं, नाक से या मुंह से, क्या चीज से लेते हैं, तो नाक या मुंह दोनों से नहीं लेते हैं। उनका श्वसन अंग जो है मनुष्य का वो फेफड़ा है, वो फेफड़ा से ही श्वसन की क्रिया को करते हैं। अगला देखिए एक बार श्वसन की क्रिया करने पर वायु ग्रहण कितना करता है। जैसे एक बार जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं यानी श्वास लेते हैं तो कितने वायु को अपने अंदर ग्रहण करने का काम करते हैं, तो 500 ml के लगभग ग्रहण करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे फेफड़े में यानी किसी मनुष्य के फेफड़े में वो वायु को ऑब्जर्व करने का मतलब कितना क्षमताएं होते हैं, तो वो लगभग 6000 ml वायु को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला है कि वातावरण से वायु हम लोग कौन कौन से वायु ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78% और नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 4%। यानी कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों है ना, ये तीनों हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से ग्रहण करने का काम करते हैं गैस को। ठीक है, आगे चलते हैं कि जब कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ता है या समुद्र में जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या चीजें पाए जाते हैं, तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि अगर 300 मीटर से ज्यादा गहराई के समुद्र में अगर लोग जाता है तो उसको जो ऑक्सीजन सिलेंडर आता है उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम पाया जाता है। हीलियम जो है ये हीलियम है ना, ये वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए श्वसन की क्रिया में अधिक सहायता कौन करता है, तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग को एक डायफ्राम होता है जो फेफड़ा के ऊपर मसल्स टाइप का होते हैं है ना, वो घुमा हुआ रहता है, उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। वो डायफ्राम के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया को करते हैं। अगर डायफ्राम किसी कारणवश अगर टूट जाए एक्सीडेंट में या किसी कारणवश, तो श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगा, जिससे लोगों का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ये मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कि जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन वायुमंडल से, और जब ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारा जो रक्त में हीमोग्लोबिन है, हमने पहले बताया कि हीमोग्लोबिन एक क्या करते हैं, CO2 और O2 को वाहक करने का काम करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलता है तो उसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसको हम लोग कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं।